हेलो दोस्तों, आज हमारे शॉर्ट वीडियो के सेशन में एक और वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें फिर से एक बार पुनः भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा गहमा गहमी बनी। और यह मुद्दा था भारत के बने हुए 1960 में 19 सितंबर 1960 में बने हुए इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी, हम बात करेंगे। 1960 में उस वक्त के वर्तमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे प्रधानमंत्री के, ने पाकिस्तान की सरकार के साथ एक ट्रीटी किया था जिसमें सिंधु नदी और उनकी 5 सहायक नदियों के बीच में बंटवारे को लेकर मुद्दा था। ये है क्या मुद्दा और ये फिर से क्यों उजागर हुआ, बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा 2 प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया। पहला योजना था रैटले डैम, जो कि लगभग 850 मेगावाट का था। दूसरा, भारत सरकार द्वारा एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम था किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा प्रोजेक्ट, जो कि लगभग 330 मेगावाट का परियोजना बनाने की घोषणा की गई। हुआ क्या, हालांकि 2 चीजों के बारे में आप बहुत बेसिक से समझिए। एक्चुअली में इंडस वाटर ट्रीटी को समझने से पहले हम देखते हैं कि यह डैम का आखिर विवाद है क्या। समझिए, 2 प्रकार के डैम बनाए जाते हैं। एक डैम होता है जिसे रन ऑफ डैम कहा जाता है, रन ऑफ डैम, और एक डैम वो होते हैं जिन्हें रिजर्वायर कहा जाता है, रिजर्वायर कहा जाता है। दोनों में अंतर समझिए। रिजर्वायर का अर्थ होता है कि हम जल के भराव को रोकते, स्थिर करते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। हम जल को स्टोर करने का काम करते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े लार्ज डैम बनाए जाते हैं। वहीं रन ऑफ डैम की बात करते हैं तो इनमें पानी को एकत्रित नहीं किया जाता, अपितु काइनेटिक एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा का हम प्रयोग करके या गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की बात समझते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, जब यह साइन किया गया इंडस वाटर ट्रीटी, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ किया गया, इसमें यह कहा गया कि सिंधु नदी यानी इंडस, सिंधु नदी, साथ साथ झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पर संपूर्ण अधिकार किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। वहीं इसके बाद 3 नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों पर संपूर्ण अधिकार किसका? भारत का होगा। लेकिन इसमें एक बात और रखी गई, इस ट्रीटी में रखा गया कि इन 3 नदियां, ये 3 नदियां भारत से होकर गुजरती हैं, तो इनके पानी का उपयोग हम जल, पीने योग्य पानी के लिए या कृषि सिंचाई के लिए या छोटे डैम जिनको रन ऑफ डैम कहा गया, इनके लिए किया जा सकता है। परंतु फिर मुद्दा हुआ क्या? हुआ यह कि जब रैटले डैम को डिफाइन किया गया, जब बोला गया कि उद्घोषणा की गई कि रैटले डैम को निर्माण किया जाएगा और किशनगंगा परियोजना बनाया जाएगा। किशनगंगा वास्तविकता में झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, और इसी को नीलम नाम से जाना जाता है पीओके क्षेत्र में, पाक अधिकृत क्षेत्र यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहा जाता है। पाकिस्तान का यह था, इनका यह कहना था कि रैटले डैम की वजह से इन्होंने पानी की आवाजाही को रोका है, यानी कि उनका यह कहना है कि रन ऑफ डैम ना होकर रिजर्वायर जैसा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि किशनगंगा में पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी उसके मोड़, उसकी जो प्राकृतिक बहाव है उस पर मोड़ किया जा रहा है और देन छोड़ा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 थी उसका वायलेशन किया जा रहा है। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप में ही विवादित है। कारण क्या है, उस दौरान जब ये 19 सितंबर 1960 में साइन किया गया था, तो इसके तहत 70% जल का प्रयोग पाकिस्तान और केवल 30% जल का प्रयोग भारत कर सकता था। तो अपने आप में ही यह विवादित रहा है। खैर, सबसे बड़ा विवादित मुद्दा क्या होता है समझते हैं। अगर दोनों देशों के बीच में किसी भी परियोजना को लेकर इन 6 नदियों में, इन 6 नदियां और इनकी सहायक नदियों पर अगर कोई भी परियोजना बनाई जाती है, अगर विवाद होता है, तो इसके निपटारण के लिए इस इंडस वाटर ट्रीटी की सेक्शन 9 में कुछ बातों को रखा गया है। देखते हैं क्या है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसकी अगर हम बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के सेक्शन 9, इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है हमें। इसके सेक्शन 9, इसकी यानी उपधारा में यह कह दिया गया है कि अगर कोई भी मुद्दा ऐसा होता है तो सबसे पहले बायलैटरल टॉक होगा, यानी द्विपक्षीय वार्ता की जाएंगी। देखते हैं, बायलैटरल टॉक किया जाएगा, जो अभी हो चुका था, जो दोनों देशों के बीच में जाहिर सी बात है एक सामंजस्य नहीं बना।
इसमें दूसरी बात यह कही गई है कि अगर बायलैटरल टॉक से कोई मुद्दा नहीं सुलझ रहा है तो हम इसके लिए एक न्यूट्रल कमिटी या न्यूट्रल पर्सन नियुक्त कर सकते हैं। आप समझते हैं कि न्यूट्रल पर्सन होता कौन है? न्यूट्रल अथॉरिटी को नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि दोनों से निष्पक्ष रूप से एक प्राधिकरण को नियुक्त किया जाता है और इसकी नियुक्ति विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर किसी कारणवश इससे भी मुद्दा नहीं होता है सॉल्व, तब हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अर्थ यहां पर क्या है कि इसके निपटारा के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था कर दी जाएगी जो विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह आता है कि कोर्ट ऑफ एडजमेंट अगर या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अगर बनाया जाता है तो इसके पास एक पावर है आर्टिकल सेक्शन 9 के तहत, ये किसी भी परियोजना को इंजंक्ट कर सकता है। ये बात समझेंगे, इंजंक्ट का मतलब होता है हॉल्ट कर सकता है, रोक सकता है। अब समझने वाली बात है कि भारत ने इसकी उद्घोषणा यानी रैटले डैम और किशनगंगा परियोजना की जो शुरुआत है 2013 में कर दिया था, जब कश्मीर सरकार थी। इसके लिए लगभग 500 करोड़ से ज्यादा आवंटन पैसा कर दिया गया। अब 2013 से यह तूल पकड़ता है 2015-16 में, जब इसका इनिशियल फेज में कंस्ट्रक्शन चालू होता है। और जब कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी 2015-16 को भी अगर हम कट आउट डेट माने तो 2025 लगभग 10 साल हो रहे हैं। ये ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है ये परियोजना जो बन रही है, और जबकि दोनों ही रन ऑफ परियोजना है, किसी भी प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है। परंतु यह मुद्दा एक बार फिर से यहां गया। अब यहां पर मत क्या है? भारत सरकार का कहना है कि हमें एक न्यूट्रल अथॉरिटी कर दो, लेकिन पाकिस्तान की मांग है कि हमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कर दिया जाए। क्यों ऐसा किया गया होगा? कारण यह कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाते ही जो परियोजना है वहीं पर रुक जाएगी, और भारत सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि अब इतना देर हो चुका परियोजना में और देरी आए। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है। इसीलिए विश्व बैंक ने 2024 में एक निर्णय लिया, वर्ल्ड बैंक ने, और इन्होंने कहा कि हम एक तरफ न्यूट्रल अथॉरिटी अपॉइंट कर देंगे और एक तरफ हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट कर देंगे। परंतु मुद्दा फिर वहीं उठता है कि क्या भारत चाहता है? वर्तमान सरकार का यह कहना है, यहां की जो सजेशन टीम है उनका यह कहना है कि वास्तविकता में अब भारत को इंडस वाटर ट्रीटी को बदलने का सोचना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि उस दौरान बनाए गए ट्रीटी में 70% जल का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान के द्वारा, और भारत द्वारा केवल 30% जल ही प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे एलिगेशन आज पहली बार नहीं लगे हैं, कई बार लगे चले आ रहे हैं। इसके अलावा अगर इस मुद्दे को सॉल्व नहीं किया गया तो भारत के आने वाले और कुछ अन्य परियोजनाएं हैं, जैसे उज परियोजना है, शाहपुर कंडी डैम जो कि रन ऑफ डैम है। इसके अलावा भारत ने रावी ब्यास नदी जोड़ो परियोजना, एक योजना यह भी लाई है, यानी रावी ब्यास लिंकिंग परियोजना, लिंकिंग प्रोजेक्ट। इन सभी में एक काला बादल जैसा है कि क्या होने वाला है। अभी तो हम दो मुद्दों पर टिके हुए हैं कि वास्तविकता में रैटले डैम और किशनगंगा परियोजना में क्या होगा। उसके अलावा फिर हम अगर बात करें उज डैम, शाहपुर कंडी डैम और रवि व्यास नदी के जोड़ परियोजना की बात करते हैं, ये और बहुत ज्यादा दूर का सपना लगता है। तो कुछ मुद्दे ऐसे उठकर आते हैं। पहला सवाल यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के लिए किसी मध्यस्थता के लिए किसी अन्य संस्था की जरूरत है क्या? दो देशों के आपसी मुद्दे हैं तो दो देशों द्वारा ही सॉल्व किया जाना चाहिए। दूसरा यह मुद्दा है कि इंडस वाटर ट्रीटी की सेक्शन 9 को परिवर्तन करने या इस ट्रीटी में मूल चूक परिवर्तन करने की आवश्यकता अभी वर्तमान में है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से लगभग अभी 50 साल से भी ज्यादा हो चुका है, और अब हमें वास्तविकता में इसमें रिफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे 70% और 30% का जो जल बंटवारा है यह लगभग 50-50% हो सके। ऐसे में एक मुद्दा और उठता है कि समझते हैं एक की टर्मिनोलॉजी। एक्चुअली में इंडस वाटर ट्रीटी ने और भी सारे विवादों को उजागर किया, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में सिंधु नदी अरब सागर में मिलने से पहले वो भारत के सर क्रीक से भी गुजरती है, और सर क्रीक में एक और विवाद है जो कहा जाता है कि पाकिस्तान उस ग्रीन लाइन को अपना मानता है और भारत कहता है वो हमारा है। तो न केवल ये है, इसके अलावा और भी मुद्दे जो हैं इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़े हुए हैं।
अब देखना होगा कि विश्व बैंक का क्या निर्णय आता है और भारत अपने किस पक्ष को रखता है, क्या उसे इसमें बदलाव करना चाहिए। कई बार यह भी एलिगेशन लगा कि भारत के पास से जब यह नदी गुजर रही है तो भारत को तो रोक लेना चाहिए, लेकिन गलत है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जो अपर रेपेरियन सिस्टम होता है, इसका अर्थ होता है जिस देश से नदी उद्गम हो रही है, यानी इसमें से इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, सिंधु नदी की सिस्टम की बात करते हैं, तो सिंधु नदी और उसके अलावा आपका सतलज नदी ये भारत के बाहर यानी तिब्बत से निकल के आ रही है और ये आज की डेट में चीन के पास है। अगर हम इसको इस तरह से हॉल्ट करने की कोशिश करेंगे तो कल चीन भी काउंटर कर सकता है। इसीलिए किसी भी नदी के अपवाह तंत्र को रोकना सही नहीं है। हालांकि भारत ने रन ऑफ डैम बनाया है, यह सोचने की बात होगी और आपस में बैठकर दो देशों के बीच में समझने की बात होगी। कई बार यह भी आता है कि युद्ध के दौरान क्या भारत ने किया, नहीं, भारत ने दोनों बार जब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी का पूर्ण सम्मान किया है और कभी भी पानी को रोकने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, ये रहा सभी संपूर्ण ज्ञान किसके ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, और क्या डिस्प्यूट रहा है रैटले डैम और किशनगंगा परियोजना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।